एक रात करीबन जब रात के 11 बज रहे थे, अनामिका की नींद खुल जाती है। मुड़ के देखती है उसके पति बगल में नहीं है। सोचा कि वॉशरूम गए होंगे, इसलिए वो पानी पीने के लिए हॉल में चली गई। तभी अनामिका ने अचानक से देखा बगान की तरफ जाने वाला दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो व्यंग करते हुए कहती है, मेरी क्रूर सासू माँ ये तो भली भांति जानती है कि जायदाद के लिए अपने प्रियजन, अपने रिश्तेदारों की जान कैसे लेनी है, पर सोने से पहले ये नहीं देखती है कि दरवाजा बंद है या नहीं। कैसी इंसान है ये सोचकर वो जाती है दरवाजा लगाने के लिए कि देखती है कि सासू माँ शारदा और बेटा रमेश टेबल के पास बैठकर कुछ बातें कर रही है। फिर वो बिना आवाज किए वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और वो उन दोनों की बात चुपके चुपके सुनने लगती है। इधर इस बात की भनक लगे बिना सासू माँ शारदा और बेटा रमेश अपने सारे गुप्त रहस्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे, खास करके कैसे उन्होंने अनामिका के पिताजी की जान ली थी। डर क्यों रही हो माँ? हमने ससुर जी को मार के सारा संपत्ति ले लिया। उन्होंने हमने कहा, मतलब पिताजी की मृत्यु के पीछे रमेश का भी हाथ है। मतलब माँ बेटा दोनों मिलके मेरे पिताजी की जान ले ली और देखो मेरे सामने कैसे सीधे बनके घूमते फिरते हैं। मुझे सुनना पड़ेगा वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, तभी मुझे उनके सारे बुरे इरादों के बारे में अच्छे से पता चलेगा। ये सोचकर वो कान लगा के सुनने लगती है कि वो और क्या क्या बातें कर रहे हैं। बहू अनामिका मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं उसके पिताजी को मार डाली तो वो भी मुझे मार देगी। माँ, अनामिका इस परिस्थिति में आए उससे पहले ही हमने सोचा था ना उसे हम मार देंगे। आज रात ही हम उसे मार देते हैं। बोलो माँ, बोलो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत आश्चर्य हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए, इतने दिनों से मुझे लगता था मेरे पति एक भले इंसान है, पर एक भले इंसान के मुखौटे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, ये बात नहीं पता था। अब मैं धीरे धीरे सब समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे सच पता है कि उन्होंने मेरे पिता को मारा तो वो मुझे भी अब मार देंगे। माँ बेटा तो बहुत कमाल के हैं, लोगों को परेशान करने के बाद भी उन्हें चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं, पर इनके पापों का घड़ा भर चुका है। ऐसा कह के वो उनकी बातें फिर से सुनने लगती है। अगर उस दिन तुम अपने गुस्से को संभाल लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और इतना डरने का नौबत भी नहीं आता ना माँ। हाँ ठीक है ना, उस दिन उत्साह में सारा सच मुंह से बाहर निकल आया। उतना गुस्से में तुमने एक काम अच्छा किया, ये कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया। गुस्से में अगर तुम कह देती कि हम दोनों ने मिलकर ससुर जी को मारा है, फिर तो हमारी परिस्थिति उल्टी हो जाती। रमेश के मुंह से जब अनामिका ये बात सुनती है तो उसे रोना आ जाता है। मृत्यु से पहले अपनी जान बचाने के लिए पिताजी ने कितनी संघर्ष की होगी, ये सोचकर अनामिका पागलों की तरह रोने लगती है। अब तक मेरे पिता की मृत्यु की वजह मैं सोचती थी मेरी सासू माँ शारदा ही है। मेरे पति के ऊपर मुझे शक तो था, पर आज मेरा शक सच हो गया। मतलब माँ बेटा दोनों मिलके जायदाद के लिए मेरे पिताजी की जान ली है। ये सही समय है, तुम लोगों ने जायदाद के लिए मेरे पिताजी की जान ली थी। अब मेरे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए मैं तुम दोनों की जान लूंगी। जब सास और पति ऐसा हो तो उनके लिए मेरे मन में भी कोई करुणा नहीं है। ये सोचकर फिर अनामिका उनकी बातें सुनने लगती है। जो होना हो गया, अब बताओ बहू को कैसे मारना है और कब मारना है। जब शारदा पूछती है तब रमेश जो परिकल्पना सोच रखा था उस बारे में उसे बताता है। अनामिका उनका पूरा प्लान सुन लेती है, फिर सोचती है यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए अपने बेडरूम में जाके बेड पे बैठ जाती है। सिर्फ तुम्ही लोगों को पता है कैसे जहर देना है, मैं भी जानती हूँ कैसे देना है। तुम लोगों ने 2 दिन का वक्त लिया है मुझे मारने के लिए, है ना? पर मैं तो तुम्हें कल ही जहर दे के मार दूंगी। ये सोच के जैसे अनामिका कुछ नहीं जानती है, ऐसा भाव करके वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद रमेश आके वो भी सो जाता है। अभी तक लग रहा था कि अनामिका को उनके रहस्य, उनके परिकल्पनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर अनामिका अगले दिन सुबह उठती है, घर का सारा कामकाज करती है, खाना पकाती है। फिर करीबन सुबह के 11 बजे रमेश और सासू माँ आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चेयर पे आके बैठते हैं। फिर अनामिका बड़े अजीब से देखती है और आके नाश्ता परोस देती है, पर शारदा को अनामिका में बदलाव नजर आ जाता है। अनामिका में बदलाव देखकर शारदा बहुत डर जाती है। क्या बात है, ऐसे क्यों हमें देख रही हो? नाश्ते में जहर मिला के दिया है क्या? अच्छा सासू माँ, तो आपकी भी ऐसी परिकल्पना है? वैसे जो आपने पाप किया है ईश्वर सभी कुछ देख रहे हैं और पाप का फल भी वही देंगे। मैं ये सब करके क्यों पाप करूँ भला? मैं अपना हाथ क्यों गंदा करूँ?
आप पाप कर रही है, आपका पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो आपको मरना होगा। ऐसा कह के अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। रमेश अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, तुम अनामिका को इस तरह की तरकीब मत दिया करो, समझी ना। ऐसा कह के वो नाश्ता करने लगता है। शारदा भी बिना कुछ कहे हुए चुपचाप खाने लगती है। जब खत्म करके वो उठने ही वाली थी, तभी अनामिका एक हाथ में जहर का बोतल और दूसरे हाथ में कुछ कागजात ले आके सीधा डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती है। ये देखकर माँ बेटा दोनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। ये कोई साधारण जहर नहीं है सासू माँ, सांप बिच्छू का जहर है। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। ये सुन के माँ और बेटा दोनों ही बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। फिर घुटनों में बैठ के उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करने लगते हैं उनकी जान के लिए। फिर अनामिका चेयर पे बैठ के हंसते हुए कहती है, मेरे पिताजी भी आपके सामने ऐसी विनती की होगी ना। अरे बहू, ये गलती से हो गई, मुझे पता नहीं ऐसी दुर्बुद्धि कहाँ से आई थी। तुम मेरा बहुत सेवा करती हो, ख्याल रखती हो, है कि नहीं? तुम एक लौती हो, ये मुझे पता था कि सारी संपत्ति तुम्हें ही मिलेगी, पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गलती से हो गया। तुम्हें पता नहीं मैं कितना रोई थी, तुम्हें नहीं पता अनामिका। हाँ सासू माँ, ये बात तो रात में आप दोनों को बगान में कहते हुए सुना। ये सुनने के बाद माँ और बेटे को तो मानो सदमा लगता है। जिस जायदाद के लिए आपने मेरे पिताजी की जान ली, उस जायदाद से जाके कहिए आप दोनों की जान बचा ले, देखिए कुछ होता है कि नहीं। अनामिका, हम तुम्हारी पूरी संपत्ति दे देंगे, हमें बचा लो। जब सासू माँ और बेटा इस तरह विनती करने लगे तो जायदाद के कागजात वो उनके सामने रख देती है। शारदा और रमेश जल्दी से उन कागजातों पर दस्तखत कर देते हैं। अनामिका डॉक्टर कृष्णा को फोन लगाती है। डॉक्टर कृष्णा वहाँ पे उन्हें देखने के लिए आते हैं। किसी भी तरह का जहर आपके शरीर में नहीं गया है, वो खाली बोतल आप लोगों को दिखाई थी। बस अनामिका चाहती थी जितनी तकलीफ उसके पिताजी को हुई थी वो आपके चेहरे पे देखना, इसीलिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी। पर मैंने ही कहा था कि उन्हें मौत के मुंह तक ले जाके छोड़ देने, वो जरूर बदलेंगे उसके बाद। डॉक्टर कृष्णा की ये बात सुनने के बाद शारदा और रमेश आके अनामिका के पैरों पे पड़ जाते हैं। उसके पिताजी के केस में उनकी जो गलती थी उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थे। धीरे धीरे दिन निकलते गए, सास और बेटे में धीरे धीरे बदलाव भी आता गया और ये देखकर अनामिका बहुत खुश हुई। देर रात हो चुकी थी। अनामिका हाथ में रोशनी लेकर मिट्टी वाली सड़क से भागी जा रही थी। अनामिका के पीछे एक सांप पुकार रहा था और तेजी से उसका पीछा कर रहा था। हे नाग, ये क्या है? मैं जहाँ जा रही हूँ अब छाया की तरह पीछा कर रही है, गुस्से से फुफकार भी रही है और मुझे काटने की कोशिश कर रही है। अब मैं क्या करूँ? इस तरह से कहती है और उत्तेजित हो जाती है। रोशनी लेकर वो गंदे सड़क से वो भागी रही थी कि अचानक से अनामिका फिसल के गिर जाती है। फन उठा के जो सांप अनामिका का पीछा कर रही थी वो उसे गुस्से से देखती है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। नहीं नहीं नाग माता, आप मुझे ऐसे मत काटिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ तकलीफ भी नहीं दी और आप मुझे इस तरह छाया की तरह पीछा कर रही है। आप मुझे क्यों काटना चाहती है? ये सुनकर सांप फुफकारते हुए अनामिका के पैरों के पास आकर उसे डसने की कोशिश करने लगती है। अनामिका भी जल्दी से अपना पैर खींच लेती है। ये देखकर उस सांप को और गुस्सा आ जाता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके फुफकार और बढ़ जाते हैं। ये देखकर अनामिका अपने दोनों हाथ जोड़ के उससे विनती करने लगती है। हे नाग देवी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। फिर भी आप मुझसे क्यों बदला लेना चाह रही है, क्यों काटना चाह रही है? जब तक आप मुझे काटेंगी नहीं तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। उसके बावजूद सांप का फुफकार बढ़ जाता है। वो अपना सर हिला के कहती है ना। ये देखकर अनामिका रोने लगती है और अपने हाथ उस सांप के सामने ले जाती है। वो सांप अनामिका को गुस्से से देखती है और काट लेती है। देखते ही देखते अनामिका के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सासू माँ! वो नींद में बहुत जोर से चिल्लाती है, घबरा जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। बिस्तर पे वो बैठ जाती है। उसका चिल्लाना सुन के सासू माँ की भी नींद खुल जाती है। पंखा चलने के बावजूद अनामिका को पसीना छूट रहा था। अनामिका बहुत डरी हुई थी। क्या अनामिका, फिर से तुमने नाग देवी का सपना देखा? हाँ सासू माँ, काटने के लिए वो सांप मेरा पीछा कर रही थी। मैं जान बचाने के लिए लांटन हाथ में लेके मिट्टी के रास्ते से भागने लगी। वो फुफकारते हुए फन उठा के मेरा पीछा कर रही थी।
अचानक से मैं संतुलन खो के गिर गई। तभी वो नाग गुस्से से आके मुझे डस लेती है। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तभी मैं जोर से दर्द के मारे चिल्ला उठी। इतना कहकर जब वो खिड़की की तरफ देखती है कि खिड़की के पास एक सांप फन उठा के खड़ी थी और खिड़की से वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। सासू माँ, देखिए खिड़की के पास में सांप फन उठा के खड़ी है, देखिए माँ जी। अनामिका के ऐसे कहने पर शारदा खिड़की की तरफ नजर घुमाती है तो देखती कि सच में एक सांप फन उठा के वहाँ पे खड़ी है। शारदा भी देखकर बहुत डर जाती है। फिर वो अपने आप को थोड़ी देर में संभाल कर उठती है और खिड़की के पास जाती है। वहाँ जाके अपना हाथ जोड़ के सांप से कहने लगती है, हे नाग देवी, अगर मेरी बहू ने कोई गलती की है तो उसे माफ कर दीजिए। इस तरह से आप उसका पीछा करके क्यों डरा रही है? आप तो देवी है, आप कृपया यहाँ से चली जाइए माँ। शारदा के ऐसे कहने पर वो नाग देवी कहने लगती है, शारदा, क्योंकि तुम इतनी बार विनती कर रही हो, मैं चली जाती हूँ, पर मैं अनामिका से बदला लेने के लिए बार बार यहाँ आऊंगी। मेरे हाथ से ही उसे मरना होगा, मेरे डसने से उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कह के वो अनामिका को देखती है और देखकर फुफकारने लगती है। अनामिका उसे देखकर और ज्यादा डर जाती है। वो सांप वहाँ से चली जाती है। अनामिका रोने लगती है। शारदा जाके जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अपनी बहू के पास आती है और उसे समझाने लगती है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ सासू माँ? इतने दिनों से जब कह रही थी तो मुझे लगा था तुम ऐसे ही बोल रही हो सकता है कोई बुरा सपना देखा होगा, पर अब मुझे समझ में आया ये तो नाग देवी है और तुम्हें मारना चाहती है। अभी के लिए तुम शांति से सो जाओ। पूर्व की ओर एक गुफा है, वहाँ पे नागेंद्र स्वामी जी है जिन्हें सर्प विद्या आती है, वहाँ हम जाएंगे। अब मैं कैसे सो पाऊंगी सासू माँ? आपके सामने वो सांप कह के गई कि वो मेरी जान ले लेना चाहती है। अब आप बताइए मैं कैसे सो सकती हूँ? कैसे शांति से मैं रह सकती हूँ? देखो बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। एक काम करो, तुम मेरे गोद में सर रख के थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ऐसा कहने पे अनामिका अपनी सासू माँ के गोद में सर रख के सो जाती है। शारदा जगी हुई थी। वो खिड़की और दरवाजे की तरफ देख रही थी। अचानक से देखती है कि खिड़की धीरे से खुलता है। शारदा बहुत घबरा जाती है। वो देखती है कि सांप वहाँ फिर से आ गई है। अब शारदा समझ जाती है कि बहू अनामिका के जान को खतरा है। सांप को देखते ही वो नमस्ते करती है। जब सुबह होने वाला था, वो सांप खिड़की के पास से अदृश्य हो जाती है। फिर अनामिका नींद से उठती है। दोनों अच्छे से नहा धो के पूर्व दिशा की ओर उस गुफा के लिए निकल जाती है। वहाँ जाके नागेंद्र स्वामी से वो मिलती है। फिर सास बहू स्वामी जी को प्रणाम करती है। शारदा रोते रोते स्वामी जी को बहू के बारे में पूरी बात एक एक करके बताती है। स्वामी जी अनामिका के कपार देखने लगते हैं। देखते ही सांप डसने की बात स्वामी जी को पता चल जाता है। देखो माँ, तुम्हारी बहू में सर्प दोष है। एक दिन खेत में 2-3 लोग मिलके सांप मारने वाले थे। वो सांप खुद को बचाने के लिए वहां जाके छुप जाती है जहां तुमने घास फेंका था। इस बारे में बिना जाने वे अनामिका जाके वहां आग लगा देती है। फिर उस परिस्थिति में सांप ना वहां से निकल पाए और ना अपने आप को बचा पाई, जिस वजह से अनामिका को सर्प दोष आ गया। अब अनामिका सांप के डसने से नहीं बच सकती। ये सुन के सास बहू बहुत परेशान हो जाती है। इस दोष को खत्म करने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? नाग पंचमी के दिन उपवास रखे नाग के बिल के पास अंडे और दूध चढ़ाओ। फिर वहां पर बैठकर नाग देवता का ध्यान करो। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज मिले, पर अपनी आंखें मत खोलना अनामिका। और अगर आंखें खोल दी तो मृत्यु निश्चित है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर वहाँ से सास बहू घर लौट आती है। अगले दिन नाग पंचमी था। अनामिका उपवास रखती है और अपनी सासू माँ के साथ सांप के बिल के पास जाके दूध और अंडे देती है। फिर वहीं पे बैठ के नाग देवता का वो नाम जाप करने लगती है। थोड़ी देर बाद सांप के बिल से वो सांप निकल आती है। वो आके जोर जोर से
फुफकारने लगती है। अनामिका बिना डर भय के वहाँ पे बस आंखें बंद करके नाग देवता का नाम जाप करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नाग अनामिका के पास आकर अनामिका के ऊपर सिंदूर छिड़क देती है। ये देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। वो सांप नाग देवी का रूप धारण करती है। अनामिका, आज से तुम्हारे ऊपर से सर्प दोष खत्म होता है, तुम सुखी रहो। ऐसा कह के नाग देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। सास बहू भी वहाँ से अपने घर लौट आती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है।